नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज हम बात करने वाले हैं इस चर्चा की जो कि उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के गलियारों में इस वक्त काफी तेज चल रही है और वो है योगी कैबिनेट मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर। दरअसल निकाय चुनाव के निपटने के बाद में और लगातार आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बात की चर्चा बहुत तेज हो चुकी है कि योगी मंत्रिमंडल में अब विस्तार हो सकता है और कुछ चेहरे बदले जा सकते हैं। हालांकि योगी सरकार ने अभी दूसरी पारी का 1 साल पूरा किया है और इसमें लगभग 24 ऐसे मंत्री थे जिनको बदला गया, जिसमें कई बड़े मंत्रियों को बदलकर योगी सरकार में नए लोगों को जगह मिली थी। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार निकाय चुनाव के बाद से उन क्षेत्रों में कई नेताओं का प्रतिनिधित्व नहीं मिला, उसके मद्देनजर भी ये कवायद तेज होती नजर आ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अब लगातार सरकार और संगठन समन्वय के साथ काम कर रहा है। वहीं आने वाले समय में 2024 के लोकसभा के चुनाव है और 30 मई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गवर्नेंस के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम भी होने वाला है। जनसंपर्क का कार्यक्रम होगा जिसमें तमाम विधायक, मंत्री और प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में मोदी सरकार के कामों की चर्चा करेंगे। उनका को लेकर के जनसंपर्क की ये कड़ी शुरू हो जाएगी। ऐसे में अब योगी सरकार के मद्देनजर अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ चर्चा जोरों पर है कि कुछ मंत्रियों को बदला जाएगा और कुछ नए चेहरे उतारे जा सकते हैं। इसमें दो बातों को विशेष तौर पर सामने रखकर देखा जा रहा है। दरअसल मंत्रिमंडल में 60 मंत्रियों की संख्या हो सकती है और फिलहाल के तौर पर 52 मंत्री सरकार में हैं। इसके अलावा एक दलील ये भी दी जाती है कि उत्तर प्रदेश के संगठन और सरकार में अगर प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो वो प्रतिनिधित्व फिलहाल जो है वो कई इलाकों में छूटा हुआ नजर आता है। अगर 52 सदस्यीय जो मंत्रिमंडल है उसकी बात करें तो लगभग 35 जिलों से मंत्रियों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर दिखाई देता है। वहीं संगठन में अगर बात की जाए तो जो पदाधिकारी है, प्रदेश पदाधिकारी और जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है, उन पदाधिकारियों की संख्या में अगर देखा जाए तो लगभग 26 जिलों के प्रतिनिधियों को आने की यहाँ पर रास्ता दिखाई दिया है। ऐसे में लगभग 29 जिले ऐसे छूटते हुए नजर आते हैं जहां से फिलहाल ना तो सरकार में कोई मंत्री है और ना ही प्रदेश के स्तर पर कोई पदाधिकारी इस वक्त मौजूद है। इससे भी इस बात को सुगबुगाहट को हवा मिल रही है कि आने वाले समय में योगी कैबिनेट में कुछ नए चेहरों को ला करके कहीं ना कहीं इसको भी संतुलित किया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर के सियासी तौर पर तो चर्चाएं तेज है, लेकिन ना तो सरकार की तरफ से ना ही पार्टी आलाकमान की तरफ से इस पर कुछ कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ ये भी चर्चा तेज है कि कई विधायक जो है वो 2024 की चुनाव की तैयारी में लग गए हैं और कई चेहरे इस बार सांसदीय के चुनाव के लिए सामने नजर आएंगे। लेकिन अगर कैबिनेट के विस्तार पर देखें तो चर्चा जोरों पर है कि कुछ मंत्रियों को बदल करके इस बार नए मंत्रियों को जगह मिल सकती है। हालांकि इसके साथ में एक बात और कही जा रही है कि एक आकलन परफॉर्मेंस के आधार पर भी होगा। लगातार सरकार की सक्रियता रही है और इस दौरान जिन मंत्रियों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा उन पर गाज गिर सकती है। इसके अलावा निकाय चुनाव में खास तौर पर नगर निगमों पर तो बीजेपी ने कब्जा किया 17 सीटों पर, लेकिन नगर पालिका, नगर पंचायत में जिन इलाकों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया और खास तौर पर पश्चिम के वो इलाके जहां पर बीजेपी कुछ खास नहीं कर पाई, वहां पर नजर जरूर होगी। मंडल के आधार पर देखें तो झांसी मंडल, फिरोजाबाद समेत कई ऐसे मंडल है जहां पर प्रतिनिधित्व फिलहाल नहीं नजर आता है। यही कारण है कि आने वाले समय में अगर इस बात को लेकर के पार्टी आलाकमान और सरकार की तरफ से फैसला होता है तो कुछ नए चेहरे योगी मंत्रिमंडल में देखे जा सकते हैं। हालांकि अभी ये चर्चा के तौर पर ही गर्म है और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि योगी सरकार इस वक्त पूरे तरीके से 2024 की चुनाव के मद्देनजर अपने कामों को धरातल पर उतार रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के गवर्नेंस के पूरे होने पर इर्द गिर्द भी कहीं ना कहीं इस वक्त जमीन पर प्रचार के साथ साथ जनसंपर्क और सरकार की कार्यशैली फिलहाल नजर आ रही है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में अगर फेरबदल होता है तो कहीं ना कहीं उसको सीधे तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में सामाजिक समीकरणों को साधने के हिसाब से देखा जाएगा और इसके साथ ही ये दलील भी दी जाती है कि जिन मंत्रियों ने अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं किया उनको लेकर के भी कार्रवाई की जा सकती है। अब देखना यह है कि आखिर ये कब होता है और इसको लेकर के क्या वाकई में सरकार संजीदा है। लेकिन ये तय है कि आने वाले समय में जो भी बदलाव होंगे वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर होंगे और सरकार जिस तरीके से लगातार संगठन के समन्वय के साथ काम करने की बात कर रही है उसमें संगठन में छूटे हुए लोगों को भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में एडजस्ट करने की संभावनाएं नजर आती है, जो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से इस चर्चा को गर्म कर रही है कि क्या वाकई में योगी सरकार आने वाले समय में अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करेगी और कुछ नए चेहरों को तरजीह दी जाएगी या नहीं। यूपी तक से लखनऊ से अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।